Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 18, Pollution of Air and Water, Part 1. Paheli and Bojo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. तो पहेली एंड बोझो को न्यूज़ जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, कुछ पता करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे कि पूरे वर्ल्ड में 7 वंडर्स में एक जो है आगरा में ताजमहल, उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे. बट दे आर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इन वाइट मार्बल्स इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज. तो बट वो लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए, वो लोग सुन के डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि वाइट मार्बल्स में जो मोनूमेंट्स थे, ब्यूटी जो है, किसकी वजह से वो थ्रेटेड हो रहा था, उनका विनाश हो रहा था कि ताज के सराउंडिंग के एरिया में क्या है, एयर पोल्यूशन है. तो ताज के सराउंडिंग के एरिया में एयर पोल्यूशन है, तो उनके द्वारा उनका पूरा विनाश हो रहा था, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गए. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. तो कुछ समथिंग या कुछ नया तो होगा एयर एंड वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना. वी आर ऑल अवेयर दैट अवर एनवायरमेंट इज नॉट व्हाट इज इट यूज टू बी. तो हम लोग तो पता ही है कि पहला जैसा एनवायरमेंट अभी रहा नहीं है. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. तो हमारे जो एल्डर्स है, हमारे से बुजुर्ग है, बड़े हैं, तो वो लोग उसके बारे में बात करते हैं कि उसके ज़माने में, उसके टाइम में फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर अवेलेबल होता है. तो अभी के टाइम में तो वो कुछ है नहीं. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट. तो मीडिया में अभी रेगुलरली रिपोर्ट आ रही है कि एनवायरमेंट की क्वालिटी भी कैसी हो गई, अभी फॉलिंग हो गई, यानी सबसे खराब हो गई, डाउन हो गई, गिर गई है, काफ़ी पहले से काफ़ी खराब हो गई है. वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लिव्स. तो हम लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एयर एंड वाटर की क्वालिटी भी कैसी हो गई है, फॉलिंग हो गई है, नीचे गिर गई है. पता ही आपको, पहले जैसा नहीं रहा है अब. The number of the people suffering from diseases of the respiratory system, for example, is steadily rising. तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ द पीपल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग से सफरिंग कर रहे हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग से वो लोग गुजर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं. तो उनके कंटिन्यूसली वो इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. We shudder to image a time when clean air and water may no longer be available. तो आप इमेजिंग करो, हम सब इमेजिंग करो कि जब क्लीन एयर एंड वाटर लॉन्गर टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा. सिंपल है, हम लोग जी तो नहीं पाएंगे. यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस. तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एयर एंड वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है. इन दिस चैप्टर we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. तो इस चैप्टर में हम हमारे सराउंडिंग के प्लेसेस में जो हार्मफुल चेंजेस है उसमें हम जो रहते हैं उसमें क्या इफेक्ट्स आए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. न्यू टॉपिक, एयर पोल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. तो हम थोड़े टाइम फूड के बिना रह सकते हैं, पर फ्यू मिनट्स के लिए एयर के बिना हम नहीं रह सकते. तो सबको पता ही है. तो दिस सिंपल फैक्ट्स टेल अस हाउ इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज टू अस. तो ये सिंपल फैक्ट आपको पता ही है कि क्लीन एयर का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है. You already know that air consists of a mixture of gases. तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि एयर में गैस का मिक्सचर होता है. बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन. तो इसमें
78% का मिक्सचर जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है एंड 21% जो है वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो कितने बचा? रिमेनिंग 1% जो बचा उसमें क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है एंड ओजोन है, वो सब गैसेस प्रेजेंट है। Activity 18.1. You may have covered your nose while passing a brick clean, emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. Figure number 18.1. तो ब्रिक का जो पट्टी जो होती है, ईंट की जो पट्टी जो होती है, वहाँ से जो स्मोक निकलता है, वहाँ से जब पास होते हो तो आपने अपने नोज को कवर किया ही होगा। एंड आप बिजी रोड पर चलते हो तो आपको कहीं बार क्या होगा? कफिंग भी आता होगा, तो वो सबको आपको बताई है। तो फिगर नंबर 18.1 में हम देखेंगे, ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 18.1। अ कॉन्जेस्टेड रोड इन अ सिटी। सिटी में ये ट्रैफिक वाला रोड एंड भीड़ वाला जो रोड है वो आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं। सिटी में रोड पर कितनी भीड़ है और कितनी सब कार है वो भी इस पिक्चर में देख सकते हो। On the basic of your experience, compare the quality of air at the place given below। तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिक पर आपको एयर की क्वालिटी को कंपेयर करना है। नीचे दिए गए जो भी प्लेसेस है वहाँ पे आपको एयर की क्वालिटी को कंपेयर करना है। तो देखेंगे अ पार्क एंड अ बिजी रोड। तो पार्क पर कैसी एयर होती है? क्लीन एयर होती है। बिजी रोड पर कैसी एयर होती है वो तो आपको पता ही है। और रेसिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया में क्लीन एयर मिलती है और इंडस्ट्रियल एरिया में डस्ट वाली एयर मिलती है, वो तो पता ही है आपको। और बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो पूरे डे में डिफरेंट टाइप्स के ऊपर क्या करना है? बिजी ट्रैफिक को इंटरसेक्शन करना है। तो मॉर्निंग में कैसा है, आफ्टरनून में कैसा है, इवनिंग में कैसा है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ऊपर पता चल जाएगा। अ विलेज एंड अ टाउन। तो विलेज में आपको क्लीन एयर मिलती है एंड टाउन में आपको डस्ट वाली एयर मिलती है, तो वो सब आपको पता ही है। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबाउट एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोस्फियर। तो ऊपर की एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो एटमोस्फियर में स्मोक के अमाउंट का ही क्या है? डिफरेंसेस है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? क्या आपको पता है कि स्मोक कहाँ से आता है? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस टू द एटमोस्फियर मॉडिफाइज इट। तो एटमोस्फियर में जो सब सब्सटेंस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? एडिशन होके उसमें मॉडिफाइज होते हैं। जो सब सब्सटेंस के एडिशन होके एटमोस्फियर के अंदर मॉडिफाइज होते हैं। When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution। कि जब एयर जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस के द्वारा कंटेमिनेटेड होता है तो उससे क्या होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। न्यू टॉपिक, हाउ डज एयर get polluted? The substance which contaminated the air are called air pollutant। तो जो सब्सटेंस जो है वो एयर को क्या करता है? कंटेमिनेट करता है, उसको क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। Sometimes such substance may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic इरप्शंस। तो समटाइम्स क्या होता है कि नेचुरल सोर्सेस जो होते हैं, नेचुरल सोर्सेस का जो भी सब्सटेंस जो होता है तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर जो होता है उससे क्या होता है? स्मोक एंड डस्ट राइजिंग होता है, धुआं निकलता है, जंगल में आग लगती है तब। एंड क्या होती है? ज्वालामुखी जो फाट निकलती है उससे भी क्या होता है? काफ़ी सारा स्मोक एंड डस्ट राइजिंग होता है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस ही है। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। तो पॉल्यूटेंट जो है वो
ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एटमोस्फियर में क्या होता है, ऐड होता है। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट आर फैक्टरीज, फिगर नंबर 18.2, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग कैक्स। तो एयर पोल्यूशन का सोर्सेज जो है वो फैक्ट्रीज है, पावर प्लांट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है एंड फायरवुड का बर्निंग है एंड डंग कैक्स है। तो ये सब उसका क्या है, एयर पोल्यूशन का सोर्सेज है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 18.2, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री। फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये सब धुआं फैक्ट्री से निकलता है, सीधा एयर के अंदर ही मिक्स होता है, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। एक्टिविटी 18.2, you might have read in the newspaper that respiratory problems amongst children and rising day by day। तो आपने न्यूज़पेपर में रीड किया ही होगा कि डे बाय डे चिल्ड्रन लोगों में रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम एकदम बढ़ रहे हैं। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो आपको आपके नेबरहुड में एंड आपके फ्रेंड्स के साथ में हाउस होल्ड सर्वे का कंडक्ट करना है। आपको क्या फाइंड करना है कि कितने बच्चे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पोल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। तो आपको क्या फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है कि जो भी सब्सटेंस और पोल्यूटेंट जो है वो पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होते हैं, उसको फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज। तो आपने नोटिस किया कि हमारी सिटी में काफ़ी सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स एकदम इंक्रीजेस हो रहे हैं, एकदम जरूर से इंक्रीजेस हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। Vehicles produce high levels of pollutant like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides and smoke, फिगर नंबर 18.3। तो व्हीकल से क्या प्रोड्यूस होता है, व्हीकल से हाई लेवल के पोल्यूटेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होता है, जैसे कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, ये सब प्रोड्यूस होता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 18.3, एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो आप इधर देख सकते हो, ये धुआं निकल रहा है इधर से, तो वो सब किस में मिक्स होगी, एयर में ही मिक्स होगी, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होगा ऑटोमोबाइल्स की वजह से। कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। तो कार्बन मोनोक्साइड जो है वो पेट्रोल एंड डीजल के फ्यूल का इनकम्प्लीट बर्निंग से प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, तो वो जहरी गैस है, जहरीला गैस है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो उनसे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। बोझो रिमेंबर्स seeing a thick fog like layer in the atmosphere, especially during winters, this is smog। तो बोझो ने याद किया कि एटमॉस्फेयर में ठीक फॉग लाइक लेयर होता है, तो वो स्पेशली कब होता है, विंटर के ड्यूरिंग ही वो दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो वो स्मोक एंड फॉग से बना हुआ होता है। Smoke may contain oxides of nitrogen which combine with other air pollutant and fog to form smoke। तो स्मोक जो है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कंटेन होता है और वो किससे, अदर एयर पोल्यूटेंट एंड फॉग के कंबाइन से क्या बनता है, स्मोक बनता है। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। तो स्मोक की वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज होती है, उनकी वजह से अस्थमा, कफ एंड चिल्ड्रन लोगों में वीजिंग होता है।
मैनी इंडस्ट्रियल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की वजह क्या है? काफ़ी सारी इंडस्ट्री ही है, वही रिस्पॉन्सिबल है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के मेजर सोर्सेस यानी वो पॉल्यूटेंट गैसेस के मेन सोर्सेज कौन से है? जो ही पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती है वो मेजर सोर्सेज ऑफ गैस पॉल्यूटेंट वो कौन से है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कॉइल इन पावर प्लांट्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फ्यूल के कंबशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो यानी पावर प्लांट्स में जो कॉइल जो होता है उससे वो प्रोड्यूस होता है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो उनकी वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होता है तो उसमें परमानेंट लंग भी डैमेज हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के बारे में हमने लर्न किया ही है। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोजल स्प्रेस। तो अदर प्रकार के पोल्यूटेंट जो है उसमें वो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो वो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एंड एरोजल स्प्रेस में यूज होता है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो एटमोसफियर के ओजोन लेयर को डैमेज करता है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ द सन। तो याद करो कि ओजोन लेयर जो है वो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रे से हमको प्रोटेक्ट करता है। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल? तो आपने ओजोन होल के बारे में सुना है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। तो इसको फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे अब क्या होता है? लेस हार्मफुल केमिकल्स का यूज होता है। इन एडिशन टू द अबाउ मेंशन gases, automobiles and which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods, figure number 18.3। तो ऊपर के हमने गैसेस के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के बारे में एंड पेट्रोल एंड डीजल के बर्निंग से टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो लॉन्ग पीरियड एयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो हमने ऑलरेडी फिगर नंबर 18.3 में देख लिया है। दे रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल, दे कॉज डिसीजेस। तो विजिबिलिटी रिड्यूस होती है जब इनहेल होता है तो उनके वक्र का रोग होता है, उनकी वजह से रोग होता है। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड मिनिंग। तो सच पार्टिकल्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी वो स्टील बनाते हैं एंड मिनिंग करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। सच पार्टिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी अस पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमोसफियर। तो पावर प्लांट जो है उसमें से क्या होता है? टाइनी अस पार्टिकल्स गिव्स आउट होता है, तो वो एटमोसफियर को क्या करता है? पोल्यूट करता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।